आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करी थी। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। अब देखो 2.3 में हमको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स है, हमको चेक करना है कि इसमें x प्लस 1 किसमें इसका फैक्टर है और किसमें नहीं है। मतलब हर एक पॉलिनोमियल को हमको किससे चेक करना है, x प्लस 1 से। किससे चेक करना है, सबको हमको x प्लस 1 से चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो पहला पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले चेक किससे करना है, x प्लस 1 से। तो हियर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस। तो जिसी से भी चेक करना है उसको हम लोग सबसे पहले 0 से कंपेयर करेंगे कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और प्लस 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं, p ऑफ x दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल में जहां पे भी x होगा वहां पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस 1 रखेंगे। वहां पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस 1। p ऑफ माइनस 1, माइनस 1 द क्यूब माइनस 1 द स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 का क्यूब तो दैट विल बी माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन करा जाएगा, माइनस 1 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कट, प्लस 1 माइनस 1। सो p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर 0 आता है therefore x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अगर 0 के अलावा कुछ भी आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। अगर 0 आएगा तो ही x प्लस 1 फैक्टर होगा, वरना फैक्टर होता नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हमारे पास, x रेज़ टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल को भी हमको चेक करना है क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 से कंपेयर। हियर x प्लस 1 इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 1। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, p ऑफ x दैट इज x रेज़ टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल में जहां पे भी x होगा वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस 1। क्या रखेंगे वहां पे हम लोग, माइनस 1। सो p ऑफ माइनस 1, माइनस 1 रेज़ टू 4 माइनस 1 द क्यूब माइनस 1 द स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखो एक सिंपल सी बात आप लोग समझ लो, अगर कोई भी नंबर है जिसका बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर को बिलोंग करता है, बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर को बिलोंग करेगा तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और दूसरी चीज, अगर बेस नेगेटिव है और पावर ऑड नंबर को बिलोंग करता है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो माइनस 1 रेज़ टू 4, तो माइनस 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो 1 को तुम कितने बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर तुम्हारा 1 का 1 ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो p ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का प्लस 1 माइनस 1। तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, therefore x minus x plus 1 is not a factor। अगर 0 आता तो x प्लस 1 फैक्टर होता, बट 0 आया नहीं है तो x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, सेम चीज वही कि ये वही चीज हमको यहाँ पे भी करनी है। तो थर्ड नंबर का पॉलिनोमियल क्या है, x रेज़ टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। किससे डिवाइड चेक करना है हमको, x प्लस 1 से चेक करना है। तो सबसे पहले for here x plus 1 equals to 0, therefore x is equals to minus 1। तो चलो x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x, पॉलिनोमियल क्या है, x रेज़ टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस। तो जहां पे भी x होगा
वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। क्या रखेंगे, -1। तो P ऑफ -1 -1/4 -1 द क्यूब -1 द स्क्वायर -1 +1। तो जैसे मैं आपको भी बताया कि बेस अगर नेगेटिव है और पावर आपका पॉजिटिव और इवन है तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, प्लस -1/4 तो +1, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 -1 +1। P ऑफ माइनस, ये 1 प्लस इंटू माइनस -3 +3 प्लस इंटू माइनस -1 +1। तो P ऑफ -1 +1 -1 कट +3 -3 कट, तो ये क्या आ गया 1। अब यहां पे भी 0 नहीं आ रहा, therefore x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। 0 नहीं आया, इसके लिए x + 1 हमारा फैक्टर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमको, यहाँ पे x³ - x² -2 + √2x + √2। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज करते मतलब क्या कर रहे हैं, देखो x³ - x² -x, जो x पीछे था बस मैंने उसको ब्रैकेट के आगे लिखा, बराबर। मैंने यहाँ पे कोई टर्म की साइन मतलब साइन या फिर साइड चेंज नहीं करी, तो साइन सब वैसी की वैसी ही रहेगी। 2 + √2 + √2। चलो अब देखो अरेंज हो गया। अब सबसे पहले किससे चेक करना है हमको, वापस x + 1 से। तो हम लोग क्या करेंगे, हियर x + 1 = 0, therefore x = -1। अब ये पॉलिनोमियल में जहां पे भी x होगा वहां पे क्या रखने का, हमको -1 रखने का। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, P of x = x³ - x² - x × 2 + √2 + √2। अब देखो x के बदले -1, सो P of -1 -1 द क्यूब -1 द स्क्वायर -1 2 + √2 + √2। अब देखो -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा +1, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 2 + √2 + √2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 एज इट इज, प्लस माइनस -1, 1 से मल्टीप्लाई करो +1। अब देखो +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर कोई फर्क होगा नहीं, वैसा का वैसा ही ब्रैकेट रहेगा। तो 1 × 2 2, 1 × √2 √2 + √2। अब देखो -1 तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसकी रहेगी, माइनस की, तो दैट विल बी -2 + 2 + √2 + √2, -2 + 2 कट। तो P of -1 √2 + √2, √2 मतलब लाइक टर्म्स, सो दैट विल बी 2√2। क्या होगा ये हमारा 2√2। अब 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, therefore x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। 0 आया नहीं, इसके लिए यहां पे भी x + 1 हमारा फैक्टर नहीं होगा।